फाइनली अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 2026 की बात करें तो सिलेबस ऑलरेडी आउट हो चुका है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले बेटा जी अगर हमें उस एग्ज़ाम के बारे में पता ना हो, उसके सिलेबस के बारे में पता ना हो, किस तरीके का पेपर आता है, क्या पूछा जाता है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये चीज़ें क्लियर ना हो तो बेटा जी हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं कि बच्चे को जहाँ पर एनसीईआरटी डिकोड करने में मुश्किल रहती है तो वी बीइंग एनसीईआरटी मास्टर्स हम आपके साथ खड़े हों। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई बेटा जी कंप्लीट 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इटसेल्फ 7 नंबर की वेटेज लेकर आता है। हाय स्टूडेंट्स, सो फाइनली अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 2026 की बात करें तो सिलेबस ऑलरेडी आउट हो चुका है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.government.in। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले बेटा जी अगर हमें उस एग्ज़ाम के बारे में पता ना हो, उसके सिलेबस के बारे में पता ना हो, किस तरीके का पेपर आता है, क्या पूछा जाता है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये चीज़ें क्लियर ना हो तो बेटा जी हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं। तो आई डोंट वांट आपकी तैयारी में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर सीबीएसई 2026 फिजिक्स के सिलेबस का। एंड साथ ही साथ बेटा जी अगर आप अपने नीट एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल से बढ़िया चैनल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं, साथ ही साथ आपको नीट एग्जाम के लिए भी रेडी करते हैं। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा यही कोशिश रहता है आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। सो माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स ऑन दिस चैनल एंड मेरी पूरी टीम यहाँ पर बेटा जी आपके लिए दिन रात बहुत मेहनत कर रही है। तो वी आर टारगेटिंग कि आप लोगों का नीट 2026 में सिलेक्शन भी हो और साथ ही साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी एक्सेल कर सकें जैसे कि हमारे टॉपर्स ने किया है। बेटा जी हमारे इस बार 2025 के रिजल्ट्स ने बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराया है। सो देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। 95.2 लेकर आना इन अ साइंस स्ट्रीम इज नॉट एन ईजी टास्क। तो बेटा जी यहाँ पे 95.2, 95, 92, 91, 90% वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करके बहुत बढ़िया तरीके से बेटा जी अपने मार्क्स को स्कोर किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया और हमें भी प्राउड फील करवाया। बेटा जी अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं दैट इज cbse.government.in पर जाते हैं तो बेटा आपकी मेन वेबसाइट में एकेडमिक वेबसाइट पे जब आप क्लिक करते हैं तो बेटा यहाँ पे करिकुलम में आपका 2025-2026 का करिकुलम ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। बेटा अगर सीनियर करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर 9th एंड 10th के आपको पूरा सिलेबस पता चलता है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी करिकुलम की बात करें तो यहाँ से 11th एंड 12th लैंग्वेज, एकेडमिक इलेक्टिक्स, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अगर एकेडमिक इलेक्टिक्स ग्रुप ए पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे मेन। अगर मैं फिजिक्स को चूज करूँ यहाँ पर तो बेटा ये कंप्लीट आपका 11th एंड 12th का फिजिक्स का पीडीएफ खुल जाएगा। अब इसको डिकोड किया है मैंने, यहाँ पे एक्चुअली इस पीडीएफ में मेंशन नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स डिडक्टेड हैं। देखो पहले तो आपको एक चीज क्लियर करनी है कि आपको अपनी न्यू एनसीईआरटीज को फॉलो करना है। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं, अगर मैं बायो में बात करूं, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस बेटा, आपको उसको अडेप्ट करना है। हमारी टीम में बायोलॉजी में परम सर एंड भारती मैम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाया जाए, ठीक है। इवन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं दैट फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में वी आल्सो मेक श्योर दैट बेटा कि बच्चे को जहां पर एनसीईआरटी डिकोड करने में मुश्किल रहती है तो वी बीइंग एनसीईआरटी मास्टर्स हम आपके साथ खड़े हों। तो ये पूरा सिलेबस मैं अभी डिकोड करूंगी, कौन से टॉपिक्स डिडक्टेड हैं वो भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ दैट नेक्स्ट ईयर टारगेटिंग बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज नीट एग्जाम, सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम प्लस नीट एग्जाम के लिए हमारा क्लास 12th का अचीवर्स बैच बेटा जी स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी पहली क्लास बेटा आज यानी कि 15th से ही बेटा जी स्टार्ट होने जा रही है। मैं यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन सेशन में मिलने वाली हूँ इस बैच के। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट। इसका जो प्राइसिंग है वो आपको 4498 का पड़ेगा। अब देखो ये प्राइसिंग को इस प्राइसिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको डीपीपीज मिलने वाली हैं, आपको हमारी गाइडेंस मिलने वाली है ऑन द पर्सनल लेवल। सो ये बहुत मैटर करता है बेटा कि आप
थॉरली अपनी नीट की प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं, तो हम एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे इस अचीवर्स बैच में, ताकि आपकी ना तो नीट की प्रिपरेशन इफेक्ट हो, ना ही बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन इफेक्ट हो। सो बेटा इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको इसमें एनरोल करना भी सिखा देती हूँ। आप सिंपली बेटा जी आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, आप पहले लिंक पर जाएंगे। पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर। बेटा ऑल कोर्सेज में आपको नीट यूजी में जाना है एंड देन नीट क्लास 12 सेलेक्ट करना है। सो ये आपके पास पैक्स हैं। अगर आपको बुक्स भी साथ में चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए मेंटर्स की, तो बेटा इन दैट पर्टिकुलर केस आप 1 प्रो महापैक में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल बैच लेना है, आपको बुक्स नहीं चाहिए, आपको बुक्स अपनी लेनी है, तो बेटा आप इस अचीवर्स बैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मोर ऑफर्स में जाकर कोड डालेंगे प्रीत, PREET। जैसे ही आप प्रीत कोड एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर बेटा 37% ऑफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप मैम की आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। नए मेक श्योर दैट कि बेटा आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होंगे एंड आई विल बी योर पर्सनल गाइड। ठीक है, सो अब अगर हम सिलेबस को डिकोड करने की बात करें, उस पीडीएफ को ही बेटा मैंने थोड़ा सा और डिटेल में डिकोड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चैप्टर्स की बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स इज अ यूनिट जिसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देन बेटा जी आपका यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है और ये कंप्लीट वेटेज 16 नंबर की रखते हैं। फिर आपके पास यूनिट 3 एंड 4 की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपके पास 4 चैप्टर्स आ जाएंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये कंप्लीट वेटेज बेटा 17 मार्क्स की रखते हैं। देन यूनिट नंबर 5 एंड 6 जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 18 नंबर की वेटेज रखते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई बेटा जी कंप्लीट 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इटसेल्फ 7 नंबर की वेटेज लेकर आता है। अब अगर हर एक चैप्टर को बेटा जी डिस्कस करें इन डिटेल, कौन से टॉपिक्स डिडक्टेड हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं फिर से आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने से पहले बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए, बिकॉज 2026 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बेटा जी आने वाली हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बेटा ये कंप्लीट चैप्टर के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है। बस चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें आपको वेंडेग्राफ जनरेटर को नहीं पढ़ना है और कैपेसिटर वाले पार्ट में से बेटा जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है Q2/2C हाफ CV का स्क्वायर, एनर्जी का सिर्फ फॉर्मूला है, देयर इज नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। सीबीएसई ने ये इटसेल्फ अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, ये पूरा जो पीडीएफ जारी किया है उसमें लिखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो प्लीज बेटा जी इसको कवर नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अब फिर से बोलूंगी, जब हम आपको अचीवर्स बैच में पढ़ा रहे होंगे वो इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे कि हम आपको नीट एग्जाम की भी और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करा रहे होंगे। तो बेटा इन दैट पर्टिकुलर केस आपका मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको दिमाग में लेकर बैठना कि सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे बेटा, बोर्ड्स प्लस नीट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बट कोई डेरिवेशन में मिस नहीं करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक, साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक इज डिडक्टेड। सोलेनॉइड में नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टोरॉइड इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म, हिस्टेरेसिस, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। बेटा बाकी जितनी भी यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर पॉइंट, इसका सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि इसका डिटेल्ड टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं है, डिटेल्ड एनालिसिस विद डेरिवेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में से बेटा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से बात करूं, एनर्जी कंसंट्रेशन एंड एडी करंट्स हैड बीन डिडक्टेड। ऑल्टरनेटिंग करंट में से एलसी ऑसिलेशंस वाला जो पार्ट है वो डिडक्टेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से बेटा ट्रांसवर्स नेचर की कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, पहले पूछी जाती थी अब नहीं पूछी जाती। रे ऑप्टिक्स में से ह्यूमनाइड डिस्पर्शन, नेचुरल फिनोमेना लाइक रेनबो, ये सब डिडक्टेड है, नहीं करना है।
10th चैप्टर्स में से वेव ऑप्टिक्स में से अगर मैं बात करूं, फ्रिंज विड्थ का कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलराइजेशन सिलेबस में से डिडक्टेड है, रिजॉल्विंग पावर सिलेबस में से डिडक्टेड है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स बेटा जी ये भी सिलेबस में से डिडक्टेड है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा डिडक्टेड है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे एनर्जी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम का बेटा सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में से रेडियो एक्टिविटी हैज बीन डिलीटेड कंप्लीटली, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है बेटा इसमें से। न्यूक्लियर रिएक्टर भी डिलीटेड है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उसको जरूर से करके जाना। उसके जो बेटा जी एनसीईआरटी पार्ट है वो जरूर से रीड करके जाना। सेमीकंडक्टर्स में से बात करें बेटा तो स्पेशल पर्पस डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल ये सब डिडक्टेड है। जीनर डायोड डिडक्टेड है। ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स ये भी सिलेबस में से डिडक्टेड है। तो अपने सीबीएसई 2026 के पेपर में आपको ये वाले टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और इन टॉपिक्स को आपको अगर नीट में बात करें तो बेटा जी अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे प्लस बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम अपने अचीवर्स बैच में कर रहे होंगे। अभी राइट नाउ इसके ऊपर 37% का ऑफ चल रहा है यूजिंग द कोड प्रीत, गो फॉर इट। आज इसका ओरिएंटेशन भी है बेटा जी फिजिक्स का, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इस बैच में इनरोल कर रहे हैं। अगर आपको बुक्स भी चाहिए, पर्सनल मेंटर भी चाहिए, ऐसे गाइड चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट पा रखी है, काउंसलिंग तक का सपोर्ट चाहिए बेटा जी आपको, देन गो फॉर द 1 Pro महापैक। इसमें हमारे फर्दर जितने भी बैचेस आएंगे, कोई मैंने प्रैक्टिस बैच निकाल लिया है ना, कोई रिवीजन बैच निकाला, वो सब बैचेस का फ्यूचर एक्सेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसका प्राइस आपको 11,249 पड़ेगा यूजिंग द सेम कोर्स, सेम कोड दैट इज प्रीत। वैसे एक्चुअली में प्राइसिंग इसकी बेटा जी 17,500 के करीब है। अब इतनी प्राइस में अगर मैं बोलूं तो ऑफलाइन में जब तुम नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट का भी कॉस्ट बेटा जी इससे ज्यादा जाता है, जिसमें हम आपको बोर्ड्स प्लस नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर दिस एंड बेटा फॉर दिस पीडीएफ यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन स्कैन द बार कोड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड आप एनसीईआरटी नीट अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से फॉलो करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपके फर्दर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।